ओम साई राम। मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मैं हाथ जोड़ के ओम साई राम कहता हूँ। मेरे साथ ओम साई राम बोलिए। और आज के वीडियो में मैं आप सभी से साईं बाबा से जुड़ी एक ऐसी स्टोरी साझा करना चाहता हूँ जिसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ, मैं आपका सही मार्गदर्शन कर रहा हूँ। साईं बाबा के सानिध्य में रहकर और साईं बाबा के ही दिशा निर्देश पर मैं इस कार्य को कर रहा हूँ कि आप सभी तक इन साईं बाबा से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ मैं पहुँचा रहा हूँ। और मैं बाबा जी से जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो आंखें बंद करके पहले बाबा का ध्यान करता हूँ, बाबा जी को सुमिरन करता हूँ और उनसे पहले आदेश लेता हूँ कि बाबा जी, मैं आपके जीवन चरित्र पर जो वीडियो बना रहा हूँ, आपके बारे में आपके भक्तों को जानकारियाँ दे रहा हूँ, इसमें मुझसे किसी तरह की कोई त्रुटि हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करें। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने देखा है कि काफ़ी लोग थोड़ा बहुत वीडियो देखते हैं और वीडियो को बंद कर देते हैं। आप पूरा वीडियो देखिए। आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल भी इस तरह की निराशा कभी नहीं होगी कि यार मैंने खाली पीली 10-15 मिनट अपने ख़राब किए। हालांकि मैं जानता हूँ कि आजकल कोई भी किसी भी वर्ग का हो, मनुष्य सभी के लिए जो वक्त है, जो समय है, वो बहुत कीमती है। और अपने कीमती समय में से आप जो समय 10-15 मिनट मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल पे जो देखते हैं साईं राज के सुर, तो ये मुझे बेहद अच्छा लगता है। इससे आप लोग भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होते हैं, कई तरह की जानकारियाँ आपको मिलती हैं जिसके माध्यम से आपको ऊर्जा मिलती है, साईं बाबा के बारे में तरह तरह की जानकारियाँ मिलती हैं। तो आगे मैं वीडियो में जो बताने जाऊंगा वह सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जब आप शिरडी में आएँ तो पहले की शिरडी और आज की शिरडी में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। अब पहले एक शिरडी छोटा सा गांव हुआ करता था, आज वह शिरडी आज एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है और उसमें बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े होटल्स वगैरह, लॉजिंग वगैरह बन गए हैं। काफ़ी अच्छी जगहें बन गई जहाँ आप जा सकते हैं, जैसे वाटर पार्क है और पुरानी शिरडी बनाया है। शिरडी का जो बस स्टैंड है वहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर आगे राहता रोड के ऊपर एक पुरानी शिरडी का निर्माण किया गया है। जब बाबा के ज़माने में जो शिरडी होती थी, उस समय का रहन सहन, उस समय का जो वातावरण था, वो सारा का सारा वहाँ एक तरह से पूरी तरह से क्रिएट किया गया है और मूर्तियों के माध्यम से आप सभी को पुरानी शिरडी के बारे में जानकारी वहाँ मिल जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि वहाँ के प्रसादालय जाना ना भूलें। साईं बाबा के समाधि मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर अगर आप पीछे के साइड आएंगे, यानी कि कोपर गांव साइड में आएंगे, तो प्रसादालय साईं बाबा का बहुत बड़ा है जहाँ 10,000 से ज़्यादा लोग बैठकर, भाविक लोग वहाँ पर एक साथ भोजन कर सकते हैं और काफ़ी पौष तरीके से बनाया है। निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है वहाँ पर, आपका कोई 1 रुपया नहीं लगता। हाँ, आप भोजनालय में, प्रसादालय में अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से जो भी दान कर सकते हैं आप कीजिए साईं बाबा की झोली में। और दूसरी बात यह है कि आप सभी जानते हैं कि जब साईं बाबा का शिरडी में आगमन हुआ था और उन्होंने अपने रहने का शिरडी में ही मन बनाया था, तो एक पुरानी वहाँ पे मस्जिद थी, एक टूटी फूटी खंडर पड़ी हुई मस्जिद, जिसको आज हम सभी द्वारका माई के नाम से जानते हैं। तो 24 घंटे उनका जीवन व्याप्त उसी मस्जिद में होता था। वहीं सोते थे, वहीं शिरडीवासी 4 टाइम की आरतियाँ बाबा जी की करते थे आके, और वहीं उनका भोजन बनता था। 5 घरों से भिक्षा मांग कर लाते थे और 5 घरों से भिक्षा मांगने पर जो सामग्रियाँ एकत्रित होती थी, उन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके वो एक खिचड़ी बनाते थे और ख़ुद भी खाते थे। और आप यकीन कीजिए, वो ऐसी चमत्कारी खिचड़ी हुआ करती थी कि अगर कोई शिरडी से आया हो या फिर शिरडी से बाहर से आया हो, कितने भी लोग आ जाएं, उस खिचड़ी में कभी भी कोई कमी नहीं आती थी। जितने भी लोग खाते रहते थे, खिचड़ी कभी कम नहीं पड़ी। 5 घरों की सामग्री से सिर्फ बाबा जी खिचड़ी बनाया करते थे, और वो भी हाथों से, ना कोई चमचा है, ना कोई करछी है, हाथों से ही सब मिश्रित करते थे पूरी सामग्री को और खिचड़ी बनाया करते थे। अब आगे की बात मैं आप सभी से बताता हूँ कि साईं बाबा ने जो कल की वीडियो में हमने बताया था कि भागो जी का कोढ़ दूर किया, भाई जमा के हाथ से भोजन किया, तो कोते पाटिल जी
अपने खेती बाड़ी या फिर किसी काम से बाहर जाया करते थे, लेकिन अक्सर भाईजामा जो है वो बालक से मिलने के लिए आते थे। कुछ साल उन्होंने उसी बाल अवस्था में शिरडी में निकाले। उसके बाद अचानक वे वहाँ से एक तरह से वहाँ से वो चले गए, प्रस्थान कर गए। उनका शायद कार्यकाल अभी कहीं और के लिए था, इसलिए वो वहाँ चले गए। मैं आपको जानकारी दूंगा वो कहाँ गए। वो जाकर एक जंगल में, जो अहमदनगर, शिरडी से करीब करीब 50 से 60 किलोमीटर आगे एक ज़िला आता है अहमदनगर, जहाँ पर वो एक जंगल टाइप का था, वहाँ पे बैठ गए अपना ध्यान लगा के। इतने में देखते हैं कि एक उधर से मनुष्य, एक मानव दौड़ता हुआ आ रहा है और शायद उसकी कोई घोड़ी खो गई थी। वह अपनी घोड़ी को पुकार रहा था और घोड़ी का नाम कुछ तो था, वो नाम से घोड़ी को पुकार रहा था। तो बाबा जी ध्यान में बैठे हुए थे। उन्होंने जब जंगल में बाबा को बैठे हुए देखा, उस समय बाबा जी शायद 20-22 वर्ष के हो गए थे। उनकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी और मूछें निकलने लगी थी। तो जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो एक बाबा बैठे हुए हैं, कौन फ़कीर है यहाँ पर जंगल में, यहाँ तो कोई नहीं दूर दूर तक, ही अकेला यहाँ क्यों बैठा, शायद इसने मेरी घोड़ी देखी होगी। ये सोचकर वो वहाँ पर गया और बाबा जी ध्यान में बैठे हुए थे, साईं बाबा जी। तो उनका नाम चांद पाटिल था। तो चांद पाटिल की घोड़ी खो गई थी। चांद पाटिल जी दौड़े दौड़े आए और बाबा जी से बोले, बाबा जी आपने क्या मेरी घोड़ी को इधर से जाते हुए देखा? मेरी घोड़ी खो गई है। साईं बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुरा के कहा, तुम्हारी घोड़ी कहीं नहीं खोई है। बोले, बाबा जी मैं 2 दिन से घोड़ी को ढूंढ रहा हूँ, घोड़ी नहीं मिल रही। बोले, कोई बात नहीं, एक काम करो, घोड़ी तुम्हारी प्यासी है, वो पानी ढूंढ रही है, तुम वो फावड़ा लेके आओ और यहाँ सामने खेत में गड्ढा करो। वो कह रहा, पर क्यों बाबा जी? बोले, आपकी घोड़ी को हम पानी पिलाएंगे। तो चांद पाटिल जी गए और एक फावड़ा लेके आ गए। फावड़ा ला के उन्होंने वो खेत में बंजर भूमि ज़मीन के ऊपर अपने फावड़े चलाने चालू कर दिए। करीब 1 से 1.5 फुट गड्ढा ही हुआ था कि उसमें से अचानक एक पानी की धार बाहर निकलने लगी। ये देखकर बाबा जी ने आवाज़ लगाई, घोड़ी को पुकारा कि आओ, तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था कर दी है, तुम कहाँ भटक रही हो आके, और तुम्हारे मालिक चांद पाटिल भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, काफ़ी दुखी हैं, आप परेशान हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जल्दी आओ यहाँ पे आके पानी पी लो। इतनी आवाज़ सुनकर देखते हैं चांद पाटिल की दूर से उनकी घोड़ी जो है दौड़ती हुई चली आ रही है और आके सीधे फटाफट, बहुत प्यासी थी, जल्दी से उस खड्डे में से निकलते हुए पानी को उस घोड़ी ने पेट भर के पहले पानी पिया। पानी पी के फिर चांद पाटिल के पास आई। चांद पाटिल ने बाबा जी को धन्यवाद किया और बाबा जी पूछने लगे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कौन हैं? वो कहने लगे, मैं तो एक फ़कीर हूँ। फ़कीरों का क्या पता ठिकाना होता है, फ़कीर तो फ़कीर होता है, वो जहाँ भी जाए वहाँ उसका रहन बसेरा होता है। तो चांद पाटिल जी हाथ जोड़कर बोले, हे बाबा आप एक काम कीजिए, मेरा गांव यहीं से थोड़ी नज़दीक है, आप मेरे घर चलिए, कुछ दिन वहाँ रहिए या जब तक आपका मन करे तब तक रहिए। बाबा सहमत हो गए और बाबा चांद पाटिल के साथ चल दिए। चांद पाटिल जी अपने घर लेके आए। बाबा की खूब खुशामद की, उन्होंने देखभाल अच्छी की, उनका ख्याल रखा, उनकी सेवा की। एक जिस तरह अपने यहाँ पे हिंदू धर्म में कहा जाता है आतिथ्य देवो भव, तो आतिथ्य देवो भव की गरिमा उन्होंने निभाई, बहुत अच्छी रखी और चांद पाटिल जी ने उनका बहुत सेवा भाव किया। कुछ ही दिनों में ये साईं बाबा की ही लीला थी। ये जो कुछ घटित हो रहा है ये सब साईं बाबा की लीला थी और साईं की लीला साईं ही जाने। कोई भी आज तक उनकी जो बातें हैं, जो लीलाएं हैं, वो आज तक कोई समझ नहीं पाया। बहुत ही गूढ़ बातें हैं, इन सब को समझ पाना संभव है ही नहीं, क्योंकि ये तो साईं ही जाने कि वो अपने भक्त के जीवन में कब, कहाँ और कैसे परिवर्तन लेके आते हैं, किस तरह। और साईं बाबा एक ऐसा व्यक्तित्व का नाम है, उनके भक्त कितने ही बड़ी से बड़ी गलतियाँ क्यों ना कर दें, लेकिन बाबा कभी नाराज़ नहीं होते थे। बड़े प्यार से, शांति से, बहुत शांतपने से अपने भक्तों को वो सुझाव देते थे, समझाते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे। ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि साईं बाबा की लीला से और उनकी मर्जी, उनकी इच्छा से चांद पाटिल के बेटे की रिश्ता जुड़ गया और रिश्ता जुड़ गया तो अब शादी का, निकाह का समय करीब आ गया और बाबा अपने जाने के लिए उन्होंने अपना जो सोटा था और जो झोली थी बाबा जी ने उठाई और चांद पाटिल से बोले कि हे चांद पाटिल, अब मेरा समय हो गया है, मुझे अब कहीं और भी जाना है, मैं तो फ़कीर हूँ, मेरा तो काम ही घूमना फिरना, मैं एक ही जगह नहीं रुक सकता। चांद पाटिल ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी अब आप इतने दिन से रुके ही थे, कुछ ही दिनों में मेरे बेटे की बारात जा रही है,
मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे रिश्तेदारों के साथ हमारे बेटे के शादी में चलिए और उसका आपके आशीर्वाद से निकाह करा दीजिए। फिर उसके बाद आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूँगा। चांद पाटिल के आग्रह पर और विनती पर साईं बाबा ने उनकी बातों पर ध्यान दिया और साईं बाबा ने कहा ठीक है मैं रुक जाता हूँ। ये सारी लीला और ये सारा घटनाक्रम साईं बाबा की इच्छा से ही चालू था। कुछ ही दिनों में बारात जो है वहाँ से प्रस्थान हुई। चांद पाटिल के जो बेटे थे उनकी शादी थी, इसके लिए वहाँ से बारात अहमदनगर से चली और रवाना हुई। एक गांव में आके बारात ठहर गई चांद पाटिल की और सभी आपस में बात करने लगे। यही वो गांव है जिसमें चांद पाटिल के बेटे की शादी होने वाली है। तो बारात एक जगह रुक गई। बारात के लिए शामियाने टेंट वगैरह बेटी वालों ने लगा रखे थे और उनके स्वागत की तैयारियों के लिए उनके आगमन की खुशी में जो भी एक पंडाल तैयार किया गया था विवाह के लिए, शादी के लिए, तो पूरी की पूरी बारात वहाँ पे जाके रुक गई। गांव के बाहर उन्होंने पंडाल लगाया था और बाबा जी अकेले में एकांत बैठे थे एक साइड में जाकर। अचानक उनके क्या ध्यान में आया कि वो गाँव के अंदर के लिए प्रस्थान हुए। गांव में जाने के लिए जैसे ही प्रस्थान किया उन्होंने, तो गांव के अंदर जाने से पहले ही एक मंदिर था जिसको आज भी हम खंडोबा मंदिर के नाम से जानते हैं, जो शिरडी में, जो शिरडी का बस स्टॉप है, गवर्नमेंट बस स्टॉप, सरकारी बस अड्डा है, ठीक उसके सामने। आप जब भी कभी शिरडी आएंगे तो साईं बाबा का यह पहला स्थान था शिरडी में जब उन्होंने अपने कदम रखे थे और खंडोबा मंदिर के बाहर उन्होंने अपनी, तो उनकी जो वेशभूषा थी साईं बाबा की, एक्चुअली आप आज भी देख रहे हैं कि साईं बाबा की जो वेशभूषा है इसमें, और उनका जो एक निर्देश था बात बात पे, अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक, तो इस तरह का संदेश और उनका जो पहराव था, हाव भाव था, यानी कि एक लंबा सा कुर्ता था, नीचे एक धोती बांधी हुई थी, सर के ऊपर सफ़ेद कलर का दुपट्टा उन्होंने गमछा बांधा हुआ था। तो ये जो था एक तरह से लोगों को निर्देश देता था कि, या दिशा निर्देश देता था, एक पहचान बनती थी, एक व्यक्ति विशेष की पहचान बनती थी कि वो कहीं जाति, उनकी मज़हब जो है वो मुसलमान तो नहीं है। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो आके खंडोबा मंदिर के जो ऊंची सीढ़ियाँ थी, काफ़ी ऊंची, मंदिर काफ़ी ऊंचा था, सीढ़ियाँ काफ़ी सारी थी, सीढ़ी पर बैठ गए। और सीढ़ी पर बैठ गए तो यहाँ से एक नई कथा आरंभ होती है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि वहाँ पे पता लगा कि ये बारात शिरडी में ही आई है और शिरडी के बाहर जो खंडोबा मंदिर है उसी में साईं बाबा आके बाहर सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। उस मंदिर के प्रमुख पुजारी जो थे महालसा पति जी, उनका नाम था श्री महालसा पति। महालसा पति जी खंडोबा मंदिर के पुजारी थे, रात दिन वही सेवा करते थे मंदिर की। उन्होंने जब देखा कि इस गांव में मुसलमानों के यहाँ पे बारात आई है, देखिए मैं पहले क्षमा मांग लेता हूँ, मेरे किसी भी वीडियो के माध्यम से ना ही मैं किसी जाति, मज़हब या किसी से संबंधित कोई टिप्पणी या कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि स्वयं साईं बाबा ने कहा है कि सबका मालिक एक, और साईंनाथ ने हमेशा इस बात का निर्देश दिया है कि मज़हब, जाति, ये सब ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमेशा एक ही बात ध्यान रखना चाहिए, सबका मालिक एक। तो उसी तर्ज पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि खंडोबा मंदिर के जो महंत थे, जो पुजारी थे, तो उन्होंने जब देखा कि यार इस गांव में तो मुसलमानों के यहाँ बारात आई है और उन्हीं में से कोई एक आदमी आके मंदिर की सीढ़ियों पे बैठा हुआ है, तो महालसा पति जी को बड़ा विचार आया कि करें तो क्या करें, आखिर गांव में बारात आई है तो गांव के रिश्तेदार, पूरे गांव के रिश्तेदार हो गए, बाराती तो हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जो भी है। लेकिन उन्होंने मन में विचार किया कि अब इनको किस तरह तो समझा के, अकेले हैं और सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, तो दूर से उन्होंने ऊपर से ही देखा, मंदिर के ऊपर से ही देखा कि कोई तो बाराती है जो आके सीढ़ियों पे बैठा हुआ है। तो अचानक वो मंदिर में गए और बहुत, मतलब वो भीतर ही भीतर परेशान थे कि मैं जाके किस तरह कहूँ, क्योंकि ये तो भगवान का दरवाज़ा है, यहाँ कोई भी आके बैठेगा तो मैं, और अगर नहीं उनको सीढ़ियों से हटाऊंगा तो गांव के लोग आपत्ति उठाएंगे कि भाई मुसलमान समाज का आदमी तुमने मंदिर के द्वार पर बिठा रखा है, हमारा हिंदू धर्म का मंदिर, तो गांव के लोग आपत्ति करेंगे, तो मैं करूं तो कर। वो गए खंडोबा मंदिर में, अंदर जाकर खंडोबा महाराज के सामने हाथ जोड़कर विनती करे कि प्रभु, मैं तो हमेशा से एक ही चीज़ का
आपके सामने भिक्षुक रहा हूँ कि मुझे मेरा एक गुरु चाहिए, मुझे कोई तो गुरु दे दीजिए। मैं आपका सेवक हूँ, आप ही पिता हो, आप ही माता हो, आप ही गुरु हो, पर एक गुरु जैसा कोई व्यक्तित्व मेरे जीवन में आ जाए जिसकी शरण में मैं जाके शरणागत हो सकूँ, उनके सामने समर्पित हो सकूँ, उन्हें अपना गुरु बना लूँ, मैं उनका शिष्य बन जाऊँ। ऐसा उन्होंने प्रार्थना ही की थी कि पूरे मंदिर के, जो खंडोबा मंदिर में जितने घंटे थे, वो घंटे अपने आप खुद ब खुद बजने लगे ऑटोमेटिकली। और जब वो बजने लगे तो वो समझ गए कि कुछ तो भी खंडोबा भगवान ने मुझे निर्देश दिया है, कुछ तो भी ये मुझे संकेत दिया है कि मेरे जीवन में किसी गुरु का आगमन का या जो भी है। तो पता नहीं बरबस ही उनका कैसे मुंह में वो बाहर निकले और जैसी सीढ़ियाँ नीचे उतर के आए और सामने बाबा बैठे हुए थे, हाथ जोड़कर विनती करके कहने लगे। पहली बार यहीं से हुआ था, विशेष ध्यान में रखिए, जानकारी दे रहा हूँ कि साईं बाबा का नामकरण किसने किया था, कब हुआ था। यही वो समय था जब चांद पाटिल की बारात में शिरडी में साईं बाबा का पदार्पण हुआ था और साईं बाबा को पहली बार खंडोबा मंदिर के बाहर, खंडोबा मंदिर के महंत पुजारी ने, जिनका नाम महालसापति जी था, उन्होंने पहली बार साईं बाबा का नाम उच्चारण किया, आओ साईं। यही शब्द उन्होंने कहा था, आओ साईं। और आओ साईं, यही उनका नामकरण हुआ साईं बाबा का, और यहीं से वो साईं बाबा के नाम से प्रचलित हुए, प्रसारित हुए, लोगों में उनकी पहचान साईं बाबा के नाम से बनी। तो ये नामकरण जो हुआ था साईं बाबा का, ये महालसापति जी के माध्यम से बना था। इसके बाद महालसापति जी ने, जब वो बारात, शादी हो गई, शादी होने के बाद जब चांद पाटिल जी आए, कहने लगे चलिए बाबा जी अब शादी तो हो गई, बारात वापस जा रही है दुल्हन को लेके। वो बोले नहीं, आप एक काम करो, अपनी बारात को लेकर जाओ, मेरा तो मन इसी गांव में कुछ दिन रहने का है, मुझे यहीं छोड़ दो। अब ऐसे में क्या होता है कि बाबा तो अंतर्यामी थे, साईं बाबा ने महालसापति जी का मन पढ़ लिया था कि ये बड़े दुविधा में थे कि मैं मुसलमान की बारात में आया हूँ, मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं सीढ़ी पे बैठा हूँ, मंदिर के बाहर बैठा हूँ। तो उन्होंने मन पढ़ लिया था और उन्होंने फिर उस चीज़ का समाधान भी किया। उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि कोई भी धर्म या जाति विशेष से संबंधित नहीं रहना चाहिए मनुष्य को। इस तरह उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया, बहुत अच्छे से उनको समझाया कि इस तरह के मन में विचार मत लाया करो। आप ज्ञानी हो, समझदार हो और बहुत बड़े महंत हो, पुजारी हो, खंडोबा मंदिर के पुजारी हो, इतनी सेवा करते हो भगवान की, इस तरह का भेदभाव आपके ऊपर शोभा नहीं देता। आप यही जान लीजिए सबका मालिक एक है और एक ही मालिक है सबका। मज़हब, जातियाँ सब मनुष्य की बनाई हुई है, कुदरत ने नहीं दिया। ये सब मनुष्य की देन है। मनुष्य ने तरह तरह की जातियाँ बना दी, तरह तरह के धर्म बना दिए, पर सही मायने में जाति एक ही होती है, वो है मानवता, इंसानियत, मनुष्य की। साईं बाबा के वचन सुन के महालसापति जी बहुत गदगद हो गए, ऋणी हो गए, उनके आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने पांव पकड़ के उनसे कहा, आप ही मेरे गुरु हो, आज शायद खंडोबा आप ही बनकर मेरे गुरु बनकर आए हो, ऐसा करके। तब उन्होंने शिरडी के साईं बाबा ने, वहीं से उनकी पहचान हुई, शिरडी के साईं बाबा। उन्होंने फिर महालसापति जी से कहा, मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगा, मेरे रहने की कहीं व्यवस्था एकांत में कर दो। महालसापति जी ने उनको नाना प्रकार के स्थान जो बताए कि आपके लिए ये अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा, ये जगह, वहाँ सारी आपके लिए फैसिलिटीज़ हैं, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन बाबा बोले नहीं, मुझे एक ऐसी जगह जहाँ एकांत मुझे चाहिए, एकांतवास। तब बाबा बोले कि चलो मैं तुम्हारे साथ गांव में चलता हूँ, मुझे जो भी जगह उचित लगेगी मेरे लिए मैं ले लूँगा। तो ऐसे में जब वो महालसापति जी को लेकर शिरडी गांव के अंदर प्रवेश किया उन्होंने, तो उनकी नज़र एक टूटी फूटी, बहुत ही पुरानी पड़ी हुई, जो जिसकी छतें भी टूट गई थी, दीवारें टूट गई थी, तो इस तरह की एक मस्जिद थी वहाँ पे। उस मस्जिद को उन्होंने चयनित किया अपने लिए। और महालसापति जी कहने लगे, बाबा इस टूटी हुई मस्जिद में आप रहेंगे? बोले हाँ, मैं इसी मस्जिद में रहूँगा, इसी मस्जिद को थोड़ा और अपने हिसाब से संभाल लूँगा, सजा लूँगा, मैं यहीं रहूँगा। उसी मस्जिद में उन्होंने रहना शुरू किया और उसी मस्जिद का नाम आज आप सभी के नाम सामने जो है, द्वारका माई के नाम से, जहाँ बाबा 24 घंटे रहते थे, खाना बनाते थे, खाते थे, वहीं सोते थे, वहीं वहाँ उनकी 4 प्रकार की आरतियाँ होती थी, चारों तरह की, चारों पहर की आरतियाँ दिन भर की होती थी। और दूर दराज से लोग, देश विदेश, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, द्वारका माई में आते हैं। और बाबा ने हमेशा कहा था कि जो मेरे द्वारका माई की सीढ़ियों पर पाँव रखेगा, उसके सारे दुख दर्द में यहीं, जो भी उसके जीवन में कष्ट है, संताप है, परेशानियां हैं, दुख हैं, किसी भी तरह की परेशानियां, वो सारी परेशानियों को मैं यहीं हल लूँगा, द्वारका माई अपनी गोद में ले लेगी। ओम साई राम, जय साई राम। चलिए आज के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक बने रहिए मेरे साथ। ओम साई राम, ओम साई राम।